आसमान में जमीन से 400 किलोमीटर दूर ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी जमीन की फिजा में गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्टेशन बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन असल में इस स्टेशन का साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है और उसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो कि 300 गाड़ियों के वजन के बराबर है। सवाल ये है कि आखिर ये स्टेशन जमीन की फिजा में क्या कर रहा है। हमारे चैनल प्रिंस राइल की वीडियोस में आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई चीजों में से सबसे महंगी चीज है। ये स्टेशन जब बनकर तैयार हुआ तो इस पर $150 बिलियन का खर्चा हुआ, जो 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले लोग कैसे रहते हैं? इनको खाना, पानी और ऑक्सीजन वगैरह कैसे मिलता है? और इस स्टेशन को जमीन से फिजा में कैसे ले जाया गया? आज की इस वीडियो में आप ये सब जान सकेंगे। इस स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन इसके जिस हिस्से में साइंसदान रहते हैं ये जगह भी 6 बेडरूम्स जितनी बड़ी है। ये स्टेशन हमारी जमीन की फिजा में मुसलसल 2,07,500 किलोमीटर की स्पीड से सफर कर रहा है। इस स्पीड से ये स्टेशन 24 घंटों में पूरी दुनिया के गिर्द 16 चक्कर लगाता है। पिछले 23 सालों में ये स्टेशन एक बार भी अपने मदार से नहीं भटका। इस स्टेशन में रहने वाले लोगों का सिर्फ एक मकसद है, और वो है तजुर्बे करना। इस स्टेशन में अमेरिका और रूस की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं। लेबोरेटरीज में साइंसदान जमीन से लाई गई चीजों पर तजुर्बे करते हैं और ये देखते हैं कि उन पर स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। इसके साथ ही इस स्टेशन की मदद से जमीन में आने वाले सैलाब और दूसरी आफात का पता लगाकर उनसे बचा जाता है, और ये भी इस स्टेशन की मदद से पता लगाया जा रहा है कि मरीख पर जिंदगी को कैसे मुमकिन बनाया जाए। इस स्टेशन पर टोटल 6 साइंसदान रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से मिली हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक उन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। मगर कोई चीज जो मौजूद नहीं है तो वो है जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी न होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और न ही उनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। उनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं बल्कि ये पके पकाए पैकेट वाले खाने होते हैं। हम जो काम जमीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं। इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना उनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, उनके पास खास किस्म के शैम्पू और सूप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू और सूप को साफ कर लिया जाता है। सर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी उनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को इसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान का जिस्म बर्फ बन जाएगा। ये स्पेस सूट इसीलिए बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी से बचाव का सिस्टम मौजूद होता है। साइंसदानों के लिए ISS में ही छोटे छोटे कमरे मौजूद होते हैं, जहां वो बैग्स में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। उनके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है।
यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर उनको ISS में भेजा जाता है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 kg खाने को ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आती है। ये खाने कोई शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि उनको ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े और उन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हों। इसके लिए फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद उनको टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए न सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल्स में रख कर रवाना किया जाता है। 48 घंटों के सफर के बाद ये खाना ISS पहुंच जाता है। अब आती है पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ISS में हाईटेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो ISS में मौजूद वेस्ट पानी को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये पानी होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी ISS में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना निकलता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही इसको फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। जिस तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% महफूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉट सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर आदमी एक दिन में 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी इस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 kg ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 kg ऑक्सीजन उनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में टेक्नोलॉजी के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। नाजरीन, इस स्टेशन का वजन 4,20,000 kg है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ कर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जोड़े गए। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में तैयार हो गया। अब हम आपको इस स्टेशन के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। ये स्टेशन एक दिन में 120 किलोवाट बिजली पैदा करता है। ये बिजली 40 घरों में इस्तेमाल हो सकती है। ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। ISS में टोटल 2 बाथरूम्स, 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स और 1 जिम मौजूद है। ISS में 230 साइंसदान जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक 18 अलग अलग मुल्कों से है। किसी इमरजेंसी की सूरत में एक स्पेसक्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटों के टाइम में ISS तक पहुंच सकता है। स्पेस में साइंसदानों को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हुआ पहुंच जाती है, जो स्पेस में नहीं होती। चांद के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको जमीन से देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होती। 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट 16 सनराइज और 16 सनसेट्स देख सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि हमारे चैनल प्रिंस रायल की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।